नमस्कार छात्रों, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर देखिए पार्ट 4, जिसमें बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के प्रश्नों की। तो टॉपिक है देखिए नदी तंत्र एवं परियोजना बाधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको सबसे पहले हम जूम इन करेंगे जिससे आप साफ देख सकें। और अब हम देखिए इस पर लगातार वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीके से स्टडी अपनी कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न यानी 61वां प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी जो वर्धा नदी है वह कहाँ से निकलती है। तो ये देखिए बैतूल से निकलती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए थोड़ा इसके डिटेल्स प्रश्नों की। तो देखिए वर्धा नदी मध्य प्रदेश में ये देखिए बैतूल जिले के वर्धन शिखर या काली भीत की पहाड़ियों से ये देखिए निकलती है। और यह देखिए महाराष्ट्र में जाकर जो बैनगंगा नदी है उसमें मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है और गोदावरी में समा जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में जो गांधी जी का सेवाग्राम है वो देखिए आश्रम स्थित है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे 62वें प्रश्न की कि मध्य प्रदेश से जो उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है। देखिए अभी हमने आपको बताया है वो दो नदियां देखिए कौन सी हैं। एक तो देखिए वैनगंगा और एक अभी हमने देखिए वर्धा। तो ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा डिटेल समझते हैं प्राणहिता संगम के बारे में। तो देखिए ये देखिए वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम स्थल को देखिए प्राणहिता संगम कहा जाता है। इस संगम के बाद दोनों नदियां क्या होती हैं कि महाराष्ट्र में प्राणहिता के नाम से बहकर गोदावरी में मिल जाती हैं। यानी ये दोनों नदियां मिलकर क्या कहलाती हैं, प्राणहिता। और ये प्राणहिता नदियां आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। द राइज ऑफ शिवगामी उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन भी किया गया है। तो ये एक उपन्यास है जिसका नाम है द राइज ऑफ शिवगामी। तो उसमें देखिए प्राणहिता नदी के बारे में बताया गया है। हम बात करते हैं 63वें प्रश्न की। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से में जो उद्गमित होने वाली पेंच नदी है वो किस नदी में समाहित हो जाती है। पेंच नदी तो देखिए ये यहाँ पर गोदावरी नदी में मिल जाती है। थोड़ा डिटेल समझते हैं। तो देखिए पेंच नदी के बारे में। पेंच नदी देखिए जो छिंदवाड़ा है उसके जुन्नार देव से उद्गमित होकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बहते हुए कान्हा नदी यानी वैनगंगा की ये जो सहायक नदी है कान्हन उसमें समाहित हो जाती है और वैनगंगा गोदावरी में जाकर मिल जाती है। अतः दिए गए का करेक्ट आंसर देखिए गोदावरी होगा। हम बात करेंगे 64वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है। तो ये देखिए माही नदी होगा करेक्ट आंसर। देखिए आदिवासी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और फिर ये देखिए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बात करेंगे यहाँ पर अब हम 65वें प्रश्न की। यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि नर्मदा द्वारा जो गठित जल निकासी व्यवस्था है वो कैसी है। तो ये देखिए थोड़ी यहाँ पर जो फोटो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा प्रयास करेंगे कि अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे पढ़ रहे हैं कि नर्मदा द्वारा जो गठित जल निकासी व्यवस्था है वो कैसी है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए अनुगामी है। कैसी है, अनुगामी है। देखिए अनुगामी कैसी कहलाती है। तो देखिए नदी जो नर्मदा नदी है उसका अनुगामी का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें अधिकांश नदियां आकर इसके समांतर बहती हैं क्योंकि यह एक वृहंस घाटी के रूप में क्या है, प्रवाहित है। तो देखिए उसकी अनुगामी का मतलब है उसी के समांतर यानी उसी दिशा में अन्य नदियां भी बहती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 66वां कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस जिले से प्रवाहित होती है। तो ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में बहती है। अब थोड़ा हम डिटेल समझते हैं। देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो ये देखिए बैतूल की मुल्ताई से निकलती है। वो जो पूर्णा है, गिरना है, अमरावती है और अमरावती है, ये देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी देखिए मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र में और गुजरात में प्रवाहित होते हुए ये देखिए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है यानी समाहित हो जाती है। अब 67वां प्रश्न है 67वां कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है यानी कहाँ से निकलती है। तो अभी हमने देखा ये देखिए बैतूल से निकलती है। 68वां प्रश्न है 22/2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ये देखिए किया गया है नर्मदा नदी को। थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नर्मदा नदी है उसको देखिए जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। और ये देखिए मध्य प्रदेश में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को ये देखिए दर्जा पहले ही दे चुके हैं।
इसके तहत देखिए आर्टिकल्स 48A और अनुच्छेद 51A जी के तहत एक व्यक्ति के समाज से देखिए वैधानिक अधिकार भी प्राप्त है। इसी प्रकार न्यूजीलैंड की जो बांग नुई नदी है उसको भी इसी प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं 69वें प्रश्न की तरफ। 69वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जाना जाता है देखिए यहाँ पर जो महुआ नदी है इसको। तो चलिए थोड़ा डिटेल समझते हैं इस नदी के बारे में। ये रहा देखिए डिटेल्स, इसमें क्या कहा गया है देखिए कि जो सिंध नदी है जिसे महुआ नदी भी कहा जाता है, ये देखिए मध्य प्रदेश की सिंध की जो सहायक नदी है महुआ, उसको देखिए मधुमती कहा जाता है। और यह इसका अन्य नाम है देखिए मधुमती, ये पश्चिम बंगाल में देखिए क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक अन्य और भी नदी है देखिए मधुमती नाम से जो पश्चिम बंगाल में बहती है। प्लस 17वां प्रश्न मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये देखिए यहाँ पर वैनगंगा नदी पर स्थित है। थोड़ा डिटेल समझते हैं, डिटेल्स है देखिए आपके सामने थोड़ा इस बांध के बारे में, भीमगढ़ बांध के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी में पर देखिए ये निर्मित है भीमगढ़ बांध। इस बांध को देखिए संजय सरोवर भी कहा जाता है और यह एशिया का देखिए सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित क्या है देखिए बांध है। बात करते हैं 71वें प्रश्न की। तो ये रहा देखिए आपके सामने 71वां प्रश्न, थोड़ा जूम इन कहते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा सही है। फर्स्ट है कि सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। देखिए सिवना नदी काली सिंध की नहीं चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए चंबल होता तो सही होता, लेकिन चंबल है ही नहीं तो गलत होगा। लाइक चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला है बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हरा गांव से होता है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये सीहोर गांव नहीं, वो देखिए रायसेन गांव है। कौन सा गांव है? रायसेन। तो ये देखिए गलत होगा। अगला स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर नहीं है, ये देखिए केन नदी पर है। और केन नदी देखिए छतरपुर में प्रमुख रूप से बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसके डिटेल समझ लेते हैं। देखिए सेवना नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी में जो बटागुर है चित्रांडी का, इनकी देखिए प्रजातियां पाई जाती हैं कछुओं की। और जो बेतवा नदी है इसका उद्गम देखिए रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। और स्नेह जलप्रपात केन नदी पर स्थित है और छतरपुर में ये देखिए स्थित है। 72वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए स्वर्ण नदी कहा जाता है सोन नदी को। अब सोन नदी के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ये सोन नदी देखिए सीधे जिले के क्षेत्रों में गोल्ड प्लेजर डिपॉजिट यानी रेत में महीन कण के समान पाए जाते हैं इसमें, जिससे कारण इस नदी को देखिए स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो रेत में देखिए महीन जो सोने के कण है वो देखिए दिखाई देते हैं। अगला है 73वां प्रश्न के मध्य प्रदेश की सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सिवनी जिले की रूपरेखा जो जीवन रेखा, ये देखिए वैनगंगा को कहा जाता है। थोड़ा यहाँ पर डिटेल समझ लेते हैं देखिए इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए वैनगंगा नदी सिवनी जिले के मुंडारा गांव यानी गोपालगंज से निकलती है और यह महाराष्ट्र में गोदावरी में जाकर देखिए समाहित हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट है नोट। वैनगंगा नदी उद्गम होने के बाद देखिए उत्तर में, पूर्व में और अंत में दक्षिण में मुड़कर गोदावरी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है देखिए माई की बगिया, तो वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये देखिए नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए अनूपपुर जिले में क्या क्या है? तो देखिए मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे देखिए माई की बगिया है, श्री यंत्र मंदिर है, कबीर चबूतरा है और कर्ण मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। 75वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की बैतूल जिले में जो पारस डोह बांध है तो किस नदी पर बना है? तो देखिए पारस डोह बांध ये बना हुआ है देखिए यहाँ पर ताप्ती नदी पर। अब देखिए ये हम जानते हैं कि इसका थोड़ा डिटेल समझते हैं। तो देखिए ये बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है, ये देखिए ताप्ती नदी पे बना है। ये इससे देखिए 17 किलोमीटर लंबी नहर भी देखिए निकलना क्या है, प्रस्तावित है, यानी इससे बनाई जाएगी। 76वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? रेवा नाम से, तो रेवा नाम से देखिए सबको जानता है नर्मदा नदी को जाना जाता है। ये है देखिए नर्मदा नदी को जाना जाता है। अब थोड़ा डिटेल समझते हैं।
देखिए बेतवा नदी को देखिए बेत्रवती कहा जाता है, चंबल को देखिए कामधेनु, चर्मवती और नित्यवाही कहा जाता है, नर्मदा को देखिए शिवपुत्री और रेवा कहा जाता है, तमसा को देखिए टॉन्स और तमस कहा जाता है, कैन नदी को देखिए कर्णवती और सुक्तिमती कहा जाता है। अब 77वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चर्मावती के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने देखा देखिए चंबल नदी को। 78वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती है? तो प्राचीन नाम देखिए कर्णवती है, तो अभी हमने देखा है कहाँ से कर्णवती, कहाँ से देखिए केन नदी, तो ऑप्शन डी होगा। हम बात कहते हैं दो प्रश्नों की और, क्योंकि 80 प्रश्न हम इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको राय अवश्य देनी है। तो मध्य प्रदेश की किस नदी को बेत्रवती के नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए अभी हमने देखा है, ये जाना जाता है देखिए यहाँ पर बेत्रवती के नाम से, बेतवा इसके नाम से स्पष्ट देखिए बेत्रवती यानी बेतवा है। नर्मदा को हम जानते देखिए शिवपुत्री कहा जाता है, और रेवा और भी नाम है, ऐसी बात नहीं है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन पॉइंटों को। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न है और उनकी अन्य नाम है, जैसे इसमें लिखा हुआ है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी को क्या शिवपुत्री कहा जाता है? तो बिल्कुल ये यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए सही हो जाएगा, ये वाला तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। दूसरा है ताप्ती नदी, तो इसे देखिए सूर्यपुत्री कहा जाता है, तो बिल्कुल इसे क्या है यहाँ पर देखिए शिवपुत्री कहा जाता है। माही नदी, माही नदी को पृथ्वी पुत्री, बिल्कुल ये माही नदी वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और वेंगनगंगा, वेंगनगंगा को देखिए बेवा कहा जाता है, बिल्कुल और करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, यानी इनकी अन्य नाम, नर्मदा नदी को देखिए शिवपुत्री कहा जाता है, ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री, और जो माही नदी यानी को देखिए शिवपुत्री। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इन तीनों